नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। राजस्थान के उदयपुर में 28 जून 2022 को दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल टेलर मर्डर की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई 2025 को रोक लगा दी। ये फिल्म 11 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिका दायर की थी, जिसमें सांप्रदायिक तनाव और कानून व्यवस्था में व्यवधान की आशंका जताई गई। दरअसल 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल शामिल थे, उन्होंने जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार से संपर्क करने का निर्देश दिया, ताकि फिल्म के दृश्यों और सर्टिफिकेशन में आवश्यक बदलाव किए जा सके। कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार याचिकाकर्ता की याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेती, तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि उसके पास असाधारण अधिकार है, लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार को निर्णय लेने की प्रक्रिया का पालन करना उचित होगा। जमीयत उलेमा ए हिंद को 10 जुलाई 2025 तक केंद्र सरकार के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का समय भी दिया गया था। बता दें कि जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि यह फिल्म 2022 में कन्हैयालाल की हत्या की घटना को आधार बनाकर कोर्ट की कार्यवाही, एक राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री के बयान और बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान को केंद्र में रखती है। याचिका में कहा गया कि यह फिल्म सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने और मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने का प्रयास करती है। वहीं मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि फिल्म में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां शामिल हैं और इसका रिलीज होना देश में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकता है। वहीं मामले पर कोर्ट का जैसे ही फैसला सामने आया, मदनी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए एक्स पर लिखा, ये रोक संविधान की सर्वोच्चता को मजबूत करती है और ये संदेश देती है कि कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नैतिक और संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये फैसला सांप्रदायिक तत्वों के इरादों पर भी रोक लगाता है। वहीं फिल्म के निर्माता अमित जानी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। जानी ने कहा कि उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल के लिए आयोजित की थी, लेकिन फिर भी इसका विरोध किया गया। हाँ, हमने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है उसके रिवीजन के लिए, क्योंकि हम उससे संतुष्ट नहीं है। हाँ, नहीं संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमने माननीय उच्च न्यायालय से अपील की थी कि अगर फिल्म में कोई आपत्ति है तो आप देखिए, और उन्होंने कहा भी था जस्टिस ने कि हाँ मैं देख लूंगा, लेकिन उन्होंने खुद तो देखी नहीं। जबकि एक फिल्म अनलॉक होती है, एक तो वो सिर्फ दर्शकों के सामने होती है या ज्यूरी के सामने अनलॉक होती है, लेकिन उन्होंने एक प्राइवेट व्यक्ति जो वकील था कपिल सिब्बल और मदनी के जो लोग थे उनके सामने उसकी स्क्रीनिंग की बात कह दी। अब हाई कोर्ट का आदेश था तो हमने उस बात को मान लिया, जबकि हम ऐसे किसी सड़क चलते को फिल्म दिखाने के लिए ऑथराइज नहीं है। हमने पैसा लगाया, फिल्म बनाई है, उस फिल्म के अंदर क्या क्या है वो ऐसे रिवील नहीं कर सकते हम। फिल्म देखती है सेंसर बोर्ड की कमेटी या फिल्म देखती है ज्यूरी, जज की कमेटी। उन्होंने देखी नहीं, बिना देखे जो उन्होंने कह दिया कपिल सिब्बल ने, वो बात उन्होंने मान ली। कपिल सिब्बल ने तो पैसे ले रखे हैं मदनी से, उनके वकील हैं वो, तो वो तो आप उन्हें फिल्म की जगह चाहे रामायण दिखा दो, चाहे उन्हें गीता पढ़ा दो, वो तो यही कहेंगे इसमें हॉरेबल है, वो भयानक है, वो उन्होंने कहा। क्योंकि एक वकील अपने मुवक्किल के साथ ही खड़ा रहेगा लास्ट तक। तो हम यही कह रहे थे हाई कोर्ट में कि आप स्क्रीनिंग के लिए खुद चलिए या हम यहाँ दिखा देते हैं चैम्बर में। उन्होंने देखी नहीं, और जो कपिल सिब्बल कहते रहे वो मानते रहे। कपिल सिब्बल ही जैसे आदेश लिख रहे हो, कपिल सिब्बल ने जो बोला, कपिल सिब्बल ने जो कहा, कपिल सिब्बल ने जो कहा, कपिल सिब्बल को सुनते रहे, और कपिल सिब्बल के हिसाब से मतलब मेरा ऑब्जेक्शन है ये है कि 3 साल हो गए कन्हैयालाल जी की हत्या को। 3 साल में अब तक जो है क्या मिला उन्हें अदालत की तरफ से? 2 हत्यारोपियों को जमानत मिली और उस परिवार को अब तक कुछ नहीं मिला। लेकिन ये 3 दिन में डिसाइड हो गया कि फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर ऐसे डिसीजन कन्हैयालाल के लिए होता तो फिर फिल्म बनाने की आवश्यकता क्या थी? वही कोर्ट के इस फैसले के बाद कन्हैयालाल के बेटे यश साहू की भी प्रतिक्रिया आई है। यश ने कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताते हुए क्या कहा, सुनिए।
ये देखिए, एक फैसला शायद कल भी आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूवी को रिलीज़ होने दीजिए और जनता डिसाइड करें कि क्या होना चाहिए। पर ठीक है, अब जो कुछ हुआ है, पर ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जो रिट है जो मूवी के अगेंस्ट लगी है, वो शायद 3 या 4 दिन पहले ही लगी थी ना, शायद यही कुछ रहा होगा। पर एक याचिका जो कि मैंने लगाई थी आज से करीब मेरे पिताजी के इंसिडेंट में, जो कि 3 साल पहले हुआ था, 28 जून 2022 को, उस केस का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ठीक है, आज तक वो केस वैसा का वैसा है। ठीक है, उस केस में 150 गवाह थे, 150 प्लस गवाह थे, उसमें शायद 15 या 16 की पेशियां भी नहीं हुई। ठीक है, और न उसमें फास्ट ट्रैक लगा, ऊपर से वो जो केस है वो सीबीआई को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है एनआईए का। ठीक है, वहां चल रहा है, तो उसमें डे बाई डे हियरिंग भी नहीं होती, नहीं उसमें बराबर पेशी हो रही है। ठीक है, और वही 3 साल से किसी केस में अपराधियों को सजा नहीं मिली, वीडियो सबूत वगैरह सब कुछ होने के बावजूद, और जब एक हकीकत एक मूवी के जरिए देश को दिखाना चाहता है कोई, ठीक है, कि उस समय क्या हुआ था 28 जून 2022 को, तो उसके लिए पूरा एक संगठन खड़ा हो जाता है, जमीयत उलेमा हिंद, ये मौलाना मदनी जी आ जाते हैं कि नहीं, मूवी पर रोक लगनी चाहिए, मूवी पर रोक लगनी चाहिए। और सिर्फ 3 दिन के अंदर हमें पता चल रहा है कि मूवी पर रोक भी लग गई। मतलब कितना हमारा जो कानून है वो कितना तेज है ना, एकदम फास्ट। ठीक है, पर वही जब किसी केस में अपराधियों को सजा देनी होती है तो वो नहीं हो रही, उसके बाद उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद जब एक मूवी आ रही है पूरे देश को दिखाने के लिए कि किस तरीके से, किस सोच के जरिए आतंकवादी विचारधारा के तहत पाकिस्तानियों के जुड़ाव के साथ मेरे पिताजी को मार दिया गया था, और मूवी में भी वही सब कुछ दिखाया गया है। ठीक है, कि किस तरीके से आतंकवादियों ने साजिश करके मेरे पिताजी को मारा। ठीक, पर इसी के अगेंस्ट पूरा एक संगठन खड़ा हो जाता है। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, क्या सहानुभूति है आतंकवादियों से। कन्हैयालाल टेलर मर्डर 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या की घटना पर आधारित है, जिसे मोहम्मद रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस ने अंजाम दिया था। कन्हैयालाल राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर थे। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने भाजपा के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। इसके बाद कथित तौर पर उनका कत्ल कर दिया गया। वहीं जमीयत उलेमा हिंद पर अतीत में आतंकवाद के मामलों में गिरफ्तार व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करने का आरोप लगता आ रहा है। संगठन ने 2007 में अरशद मदनी के नेतृत्व में एक लीगल सेल स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिम युवाओं को कानूनी मदद प्रदान करना था। अब इनके पक्ष में फैसले पर भी विवाद हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले ने उदयपुर फाइल्स की रिलीज को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया है। केंद्र सरकार द्वारा फिल्म की सामग्री की समीक्षा और निर्णय तक यह रोक बरकरार रहेगी। दूसरी ओर फिल्म के निर्माता सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।